आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रश्नों के माध्यम से जो भी हमारे पास 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों के माध्यम से इनकी डिटेल व्याख्या हम पढ़ेंगे और इन 10 प्रश्नों से हम 40 से 50 क्वेश्चन हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसके मध्य संपन्न हुआ? तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में संपन्न हुआ था, जो कि एक नौसेना अभ्यास है और यह भारत और बांग्लादेश के बीच में संपन्न हुआ है और यह इसका चौथा संस्करण था, यानी चौथी बार यह हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और भारत और जापान के बीच में हाल ही में जाइमैक्स नाम का एक युद्धाभ्यास संपन्न किया गया है। जाइमैक्स नाम का भारत और जापान के साथ और भारत और चीन के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास भारत के साथ होता है, चीन के साथ भारत का, और भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है जो सूर्य किरण। और जो भारत और जापान के बीच में जाइमैक्स और भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर हाल ही में चर्चा में रहा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। और बंगाल की खाड़ी में देखें तो एक चक्रवात अभी जो हाल चर्चा में रहा था वो था अम्फान चक्रवात, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। और अम्फान चक्रवात का नाम किस देश ने दिया था? तो थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। थाईलैंड द्वारा जो अम्फान चक्रवात का नामकरण दिया गया था, क्योंकि हिंद महासागर में जो भी चक्रवात आते हैं उनको नामकरण, इसके जो तट के साथ सीमा बनाने वाले हैं, हिंद महासागर के साथ जो सीमा बनाते देश हैं, वो इसको क्या देते हैं? इसको नामकरण देते हैं। तो यह थाईलैंड ने नाम दिया था अम्फान चक्रवात, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। अब अगला प्रश्न हम जानते हैं, भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, पहली बात तो प्रश्न से पता चल गया कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि 5 मैक से, जिसकी गति कितनी 5 मैक से अधिक है, जिसकी गति कितनी है 5 मैक से अधिक जो गति है, ऐसी मिसाइलें क्या कहलाती है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें कहलाती है। और यह रूस के सहयोग से तैयार की गई है और इसका नाम रखा गया है रूस की मस्कवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के संयोग से जो नाम बनाया गया है ब्रह्मोस, तो इसका नाम रखा गया है रूस के साथ। तो याद रखना, भारत की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है कौन सी है? ब्रह्मोस। और भारत में इसको किसने तैयार किया? डीआरडीओ ने, रूस की जो एजेंसी है उसके सहयोग से इसको तैयार किया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली किसान रेल का संचालन किया गया था। तो भारत की पहली किसान रेल, पहली बार चर्चा कर लें, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो हमारे पीयूष जो गोयल है वो रेल मंत्री वर्तमान में। और यह संचालित की गई महाराष्ट्र और बिहार के बीच में, यानी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक इसका संचालन किया गया था। भारत की पहली किसान रेल का संचालन, यह एक साप्ताहिक है, उनको बाज़ार तक आसानी से उसको पहुंचाया जा सके, जिससे कि किसानों की आमदनी पर उनका नुकसान ना पड़े, इसलिए ये ट्रेनों का संचालन किया गया था। भारत की पहली किसान रेल का संचालन के महाराष्ट्र से बिहार के बीच में किया गया था। अगला प्रश्न देखें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो यह काम करता है रक्षा मंत्रालय के तहत। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। जबकि गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और विदेश मंत्री कौन है? तो जो जयशंकर, एम जयशंकर क्या है वर्तमान में जो भारत के विदेश मंत्री हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना यदि देखें, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके जी सतीश रेड्डी क्या वर्तमान में इसके हेड हैं। 1958 में स्थापित डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। अगला प्रश्न, यह डीआरडीओ है, इसका जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलस्य मूलम विज्ञानम क्या है, इसका ध्येय वाक्य है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत यह काम करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म और ये सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। और हाल ही में इसको पूर्ण रूप से 100% जो सौर ऊर्जा से इसको जो इसमें सौर ऊर्जा का पूर्ण रूप से प्लांट लगाया गया है, तो इसका नया चर्चा में रहा है। तो किस राज्य में है? उड़ीसा में है ये स्थित। अगला प्रश्न,
भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारत की जो वायुसेना की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को, जो कि इंडियन रॉयल रॉयल इंडियन नेवी के नाम से बाद में इसका नाम किया गया इंडियन नेवी। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जबकि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 5 सितंबर को। तो इस प्रश्न का उत्तर है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 1972 में ही, क्योंकि 1972 में ही जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के लिए, पहला जो वैश्विक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि स्वीडन में हुआ था। स्वीडन की राजधानी में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद ही भारत में 1972 के तहत जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया, इसके लिए प्रयास किया गया था। जो वन्यजीव के लिए, ये वन्यजीव नहीं होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण होगा। तो 1972 में पारित किया गया था, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत में संवैधानिक रूप से देश का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो संवैधानिक रूप से देश का प्रमुख होता है, वह होता है अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। संविधान में किसका वर्णन किया गया है? 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत, भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 52 है उसमें कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो क्या होगा? संवैधानिक रूप से देश का प्रमुख होगा या फिर अध्यक्ष होगा। लेकिन जो हम देखते हैं जो वास्तविक रूप से कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो राष्ट्रपति तो अपने सारी जो शक्तियाँ होती है वह मंत्रिपरिषद है, और जो प्रधानमंत्री के जो अपनी परामर्श से ही कार्य करता है। और उपराष्ट्रपति, इसका संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। और प्रधानमंत्री तो आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी है। और जो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? एक मंत्री होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद के ही मुखिया होते हैं। तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की गई है वो अनुच्छेद 74 में बताई गई है। तो संविधान के इसमें कुछ अनुच्छेद आए हैं, जैसे 74 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका आता है 124 के तहत, अनुच्छेद 124 आता है। और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 आता है। और भारत का राष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 52 के तहत। और जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ वह भी किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न यदि देखें तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स नाम का जो रोग होता है यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नाम का रोग होता है। और विटामिन डी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? धूप से प्राप्त करते हैं। और विटामिन डी है जो वह काम कौन सा करता है? यह हमारे जो हम पोषण प्राप्त करते हैं उसमें से कैल्शियम का अवशोषण कर कर हमारे शरीर में कैल्शियम के पोषण को सुनिश्चित करता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलते हैं जो थायमीन। विटामिन सी का एस्कार्बिक अम्ल वैज्ञानिक नाम। विटामिन डी का तो इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का तो इसको बोलते हैं रेटिनॉल, क्योंकि इसमें रेटिना तो रतौंधी, याद रखना, आंखों से संबंधित है। और विटामिन डी इसका क्या होगा? आंसर होगा रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न, देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा केरल में किया गया। देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का हाल ही में चर्चा में रहा ये प्रश्न, इसलिए पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर किया गया? केरल में इसका उद्घाटन किया गया था। और केरल भारत का दक्षिण में राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल में ही एक वल्लमकाली नौका दौड़ आयोजित की जाती है, ये भी याद रखना। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जो जो नाट्य है, जो लोक नाट्य, जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और आंध्र प्रदेश का यक्षगान है जैसे। और कर्नाटक का भी, जैसे वहाँ पर कर्नाटक के, तो यहाँ पर हम बात करें हम कर्नाटक में तो वो बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जो कि भारत की सिलिकॉन वैली कही जाती है बेंगलोर। तो ये तथ्य हैं, याद रखना कर्नाटक के बारे में भी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, याद रखना भारत की सिलिकॉन वैली। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तहत 3 राजधानी बनाने वाला पहला राज्य भारत का होगा आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु
भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का यक्षगान हो गया, और केरल इसका आंसर होगा प्रश्न का पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का, तो केरल में। अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक विमान हादसा जो कि दुबई से जो वंदे भारत मिशन के तहत लाया गया था विमान हादसा, वो भी कहाँ पर हुआ था, वो भी केरल में हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न 10 थे, हमने 10 प्रश्नों की चर्चा की है। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क, हम दोहरा लेते हैं सभी प्रश्नों के बाद फिर से। इसका सही आंसर है केरल में। और फिर है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से। फिर भारत के संवैधानिक रूप से देश का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो यह पारित किया गया था 1972 में। फिर भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ किस मंत्रालय के तहत काम करता है, रक्षा मंत्रालय के तहत। और भारत की पहली किसान रेल का संचालन महाराष्ट्र से बिहार के बीच में। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किस देश के सहयोग से बनाई गई है, तो रूस के सहयोग से, याद रखना। और रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, याद रखना। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश। और पहला जो प्रश्न था, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसके मध्य संपन्न हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो अब चलते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न की ओर। यह अभ्यास प्रश्न, आप इस अभ्यास प्रश्न का जवाब इस हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हम अगले दिन इस जो प्रश्न का उत्तर होगा हम कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे, जिससे आप इस प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। तो हमारा अभ्यास प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप इसका जवाब है जो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करना। और जो भी कमेंट में आपका सुझाव हो वो भी आप कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करना।